नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन है। 2023-24 में 7वां प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि एक आदमी क्रिकेट में शर्त लगाता है और अपनी धनराशि का 50% पहली बाजी में ही हार जाता है और 30% दूसरी बाजी में 30% रुपए जीत जाता है। ठीक है। और फिर तीसरी बाजी में 25% रुपया हार जाता है। यदि दिन के अंत में वह 5,850 रुपए लेकर अपने घर जाता है तो फिर प्रारंभ में उसके पास कितनी रकम थी। देखो, ऐसा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक, मान लीजिए प्रारंभ के में उसके पास रकम थी आर, यानी इतनी। ठीक, अब वो पहली बाजी में 50% रुपया हार गया, तो हर चीज 100% होती है, तो 50 हार गया, तो जो धनराशि बचेगी वो बचेगी 50%। भाई प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगा। ठीक, दूसरी बाजी खेली उसने तो 30% जीत गया। अब हर चीज 100 होती है, तो जो बचा था ये वो भी 100 था। 30% जीता तो उसी में जीतेगा, तो ये हो जाएगी 130/100। ठीक, उसी में। अब जो जीत गया वो भी अपने आप में 100% बन गई, तो ये तीसरी बाजी में 25% रुपया फिर हार जाता है। तो अब 100 तो थी, 25% हार गया, तो क्या बचा? 75/100। ठीक, कह रहा है यदि अब उसके पास बचा हो रुपया 5850, ये। ठीक, तो ऐसा है, 1/2 गुणे 13/10 गुणे 3/4 बराबर 5850। ठीक, सामने सामने कट जाएगा, तो पहले 13 का 3 में गुणा करो तो 39 हो जाएगा। तो 39 से 5850 को डिवाइड करिए तो एक बार जाएगा 39 39। ठीक, तो 58 में से 39 माइनस करेंगे तो 58 में से 18 में 9 गया तो 9, और 4 में 3 गया 1। ओके, ये आ गया। अब अगर हम हमको करना है 195, तो 195 जाएगा 5 टाइम्स। 195, 0 तो 150, तो इससे इसको काटा तो आया 150। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसका किसका देख लेते हैं जरा। 150 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4 कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 30 चौको 120 और 2 0, यानी उसके पास कुल स्टार्ट में 12,000 रुपए थे। आंसर आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक संख्या में पहले 20% की कमी कर दी गई और फिर 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार मूल संख्या से वह 12 कम हो गई। तब मूल संख्या बताइए। कोई बात नहीं, जब कभी कमी होगी तो 100% में माइनस करेंगे, और जब 100% की वृद्धि होगी तो उसमें 100% होगी तो उसमें वृद्धि कर देंगे, यानी 100% में वृद्धि कर देंगे। अगर 10% की वृद्धि हुई या कोई भी वृद्धि होती है तो उसको हम 100% में जोड़ देंगे। ठीक, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया था। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे भाई? कमी हुई तो 100 में कमी कर देंगे, वृद्धि हुई तो जोड़ देंगे। तो 20% की कमी हुई है तो 80/100, और 10% की वृद्धि हो गई तो 110/100। हमेशा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 8 88 यानी 88, और 100 जो मूल्य होगा भाई वास्तविक,
तो आप तुलना करो, इससे ये क्या हो गया, कम हो गया, कितना, 12%। 12% कम हो गया है, और ऐसे कितनी कम हो गई, 12। तो 12% बराबर 12, तो 1% बराबर 1, तो वास्तविक संख्या 100 थी, तो 100% बराबर 100, आंसर आ गया। ठीक, चलो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। कह रहा 46656 का घनमूल बताइए, क्यूब रूट। ऐसा होता है किसी का भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो अंतिम 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, कोई भी संख्या हो, कितने भी अंकों की, अंतिम 3 अंक का, और जो बचा आगे, ध्यान से समझिए, बचे या ना बचे, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, अब ये 6 जो है, जो अंतिम अंक है, क्या देखते हैं, जो अंतिम अंक है जोड़े का अंतिम अंक, इसको देखते हैं 1 से 10 तक किसके क्यूब के लास्ट में आया है। तो ये आया है 6 के, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं ये देखते हैं किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। ये भी 1 से 10 तक किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो भैया 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, छोटा वाला। छोटा वाला है 3, तो पता चल गया ये किसका क्यूब होगा, 36 का, यही हमारा आंसर। ठीक, समझ गए। एक बार और एक और हम करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, देखो 405224, ये सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक का जोड़ा। तो अंतिम 3 अंक में क्या आ गया, लास्ट अंक 4। 4 किसके लास्ट में आता है 1 से 10 तक, 4 में ही आता है, क्योंकि 4 का 64। 405 किसके किसके बीच में आता है, ये आता है 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 के बीच में, तो 7 ले लेंगे, यानी 74 का क्यूब है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की मैं बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 30, 45 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा है, सबसे पहली चीज कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, करना यह है कि बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो 9 के डिजिट में होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 30, 45 और 54 से अलग अलग क्यों विभाजित करें, हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम होगा 270। कितना, 270। तो एलसीएम से आप विभाजित कर दो, एलसीएम से। ठीक, एलसीएम से। तो देखते हैं भाई, एलसीएम से विभाजित करके, एलसीएम से जब विभाजित करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा 3 बार, 27 या 81 यानी 810, 810। तो ये 9 बचा और ये 8 बचा और ये 1 बचा, अब यहां से उतार लेंगे। ठीक, अब इसको जाना चाहिए 7 बार, 7 0 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 1890, कितना बचा, 9, 99 शेष आया। ये शेष नहीं होता है, ये होता है एक्स्ट्रा, ये होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा। तो जो चीज ज्यादा है उसको माइनस कर दो, तो इसमें से हमने 99 माइनस कर देना है, तो 00999, कितना आ गया आंसर, ये सॉरी 99,900। समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पूर्ण संख्याएं, ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनकी शुरुआत में हम 0 लगा दें बस, बाकी ये सब पूर्ण कहलाती है। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते करते यहां तक, तो ये क्या हो गई, डॉट डॉट करते करते ये तो हो गई नेचुरल नंबर। और अगर हम इसमें 0 बढ़ा दें, ठीक, तो ये हो जाएंगे होल नंबर, प्राकृतिक पूर्ण संख्या। अब औसत मतलब क्या होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब दी गई
संख्याओं के मध्य अंतर सॉरी बराबर हो तब औसत हमेशा बीच में टैली करता है, हमेशा बीच में टैली होता है, बीच में टैली होता है। तो हम क्या करेंगे, जब दी गई संख्याओं के मध्य अंतर बराबर होता है तो औसत हमेशा कहाँ टैली करेगा, बीच में। तो एक काम कर लेते हैं, जब हम होल नंबर लिखते हैं, यानी अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो जब हम पूर्ण संख्याएं लिखते हैं तो पूर्ण संख्या जो होंगी वो जीरो से शुरू होती हैं, और जब जीरो से शुरू होंगी तो भैया 20 संख्याएं जो होंगी वो कहां से होंगी, जीरो से लेकर 19 तक होंगी। तो औसत तो बीच में टैली करेगा, तो इनका जो बीच होगा ना वो 9.5 होगा। क्या होगा, 9.5 यानी 9.5। क्या होगा, 9.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी प्रश्न को तुम्हें दूसरे तरीके से करना है तो यह ध्यान रखना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 0 और अंतिम संख्या है 19 बटे 2, तो डिवाइड कर दो 19 बटा 2, तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, एक बचेगा, 0 बढ़ा लिया, आंसर आ गया 9.5। ठीक, तो ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरह का अगला प्रश्न है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, बहुत गजब प्रश्न है छठा, बहुत अच्छा है। छठा प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। ठीक है, यदि एक संख्या एक पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुनी के योग को एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या बताइए। इसको 2 बार पढ़िए तब समझ में आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। भाई 48 तो कई संख्याओं का गुणा करने पे आ जाता है तो दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो कई संख्याओं का गुणन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। कह रहा है एक संख्या जो है इसमें से क्या है, समझो यहां पर पहले तो दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो 48 आएगा। ठीक, कौन कौन सी है देखते हैं। यदि एक संख्या एक पक्षी के पंखों की संख्या, एक पक्षी, तो पक्षी के कितने पंख होते हैं, 2। ठीक, 2 पक्षी के पंख। ठीक, पक्षी के पंख, और आपके एक हाथ की उंगलियों की संख्या का दुगना, एक हाथ में 5 उंगली होती है, इसका दुगना, तो 5 का दुगना 2, 5 का दुगना 10, 5 2 जा 10 के योग, तो ये हो जाएगा 2 + 10 = 12। इसको एक तिपहिया साइकिल, तिपहिया यानी 3 पहिए वाली साइकिल के पहियों की संख्या, अरे भाई 3 पहियों की साइकिल के पहियों की संख्या तो 3 ही होगी, तो 3 से डिवाइड करो तो आएगा कितना आएगा 4। ठीक, तो एक संख्या तो आ गई 4, जाहिर सी बात है जब एक संख्या 4 होगी तो जब हम गुणा करेंगे 48 लाने के लिए तो दूसरी संख्या तो 12 होगी, और यही आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 48 होगी, क्या 12 होगी, कितनी होगी, 12। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 7। नाइस, ऐसा है, पहले हम उन संख्याओं को निकाल लेते हैं जो 300 तक 7 से विभाजित हो। 7 से विभाजित हो, तो 7 से डिवाइड करो 300 तक। देखते हैं
7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6। अब आगे बढ़ेगा नहीं, यही है संख्या जो 300 तक विभाजित हो जाएंगी। अब निकाल लेते हैं ऐसी संख्याएं जो 100 तक 7 से विभाजित हो। तो 7 से 14 सत्ते 98, तो 14 संख्या है। अब एक चीज ये समझ में आ गई कि 1 से 300 तक 7 से कटने वाली संख्याएं 42 हैं, और 1 से 100 तक 7 से कटने वाली संख्याएं 14 हैं। तो 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कटे? तो 28 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 28 संख्याएं। कितनी? 28। आंसर आपके सामने 28 संख्याएं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अमन और बबीता की वार्षिक औसत आय 80,000 है। बबीता और सुचित्रा की वार्षिक औसत आय 75,000 है, और सुचित्रा और अमन की वार्षिक औसत आय 78,000 है। तो अमन की वार्षिक आय बताइए। बहुत आसान है। औसत आय ना, 2 लोग हैं तो सब में 2 से गुणा करो। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। तो ये तो आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। और 78,000 का मतलब हो गया ये 1,56 है ना। 78,000 का मतलब हो गया 1,56, 1,56,000। ये भैया देखा जाए तो 2 अमन, 2 भाई देखो, 2 अमन, 2 सुचित्रा और 2 बबीता की है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो जिसमें अमन, बबीता और सुचित्रा हो गई। कितना हो गया टोटल? 0 0 0 6 6 और 4, इतना हो गया। ठीक, तो अगर 2 कॉमन लेके अगर देखते हैं तो अमन प्लस बबीता प्लस सुचित्रा बराबर, डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 0 0। अब हमको पता हो गया अमन प्लस बबीता प्लस सुचित्रा आए 2,33,000 है टोटल। बताना किसकी? अमन की। तो भैया बबीता और सुचित्रा को हटा दो, तो बबीता और सुचित्रा की है 1.5 लाख, हटा दिया। 1.5 लाख हटा दिया। हटा देंगे तो अमन की आय बचेगी 0,003, 83,000। आंसर आ गया। बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 600 है। यदि पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के समान है तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, पहली संख्या का 6.5%, तो a का 6.5% बराबर b का 8.5%। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, परसेंट से परसेंट हटा दो, और 5 से काट दो तो 13 बार जाएगा। 13 पंचे 65 और 17 20, 17 बचे 75। ठीक, तो पूरी संख्या आ जाएगी। क्या आएगी? ये और ये, तो a अनुपात b 17:13 बराबर, अब इनका अंतर है 600, तो इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 4, तो 4 बराबर 600, तो 1 बराबर 150। ठीक, छोटी संख्या क्या है? 13, तो 13 बराबर
13 बराबर, तो 150 का 13 में गुणा कर लो, तो 150 गुणे 13, 13 पंचे 65, 6 13 कम 13 और 6 1950। आंसर आपके सामने। ठीक, 10वां प्रश्न करते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा है क्या। बहुत आसान है। 42 को 24 के रूप में गलत पढ़ लिया गया तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो भैया पहले तो हम देखेंगे त्रुटि क्या है हमारी, यानी गलती इंटू 100, और नीचे सही नंबर, सही वाला यानी उचित। तो त्रुटि हुई है 18 की और सही था 42, इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटते हैं 9 बार, 2 से काटते हैं 21 बार, और इंटू 100, तो 3 से काटते हैं 3 बार, 3 से काटते हैं 7 बार, इंटू 100, यानी 300/7 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं। 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 42 और 14 6 7 8 56, आ गया भाई 42.86%, आंसर आ गया। ठीक, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे उतना RDA यानी रोहित दीक्षित एकेडमी का परिवार बढ़ेगा। तो भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। देखिए क्या और भी जो चीज़ें आपको पढ़नी है आप बताइए, तो चैनल पे पढ़वाया जाएगा या मैं खुद पढ़ा दूंगा भाई। जैसे करेंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी, इंग्लिश छोड़कर, बिकॉज मतलब इंग्लिश तो नहीं आती है, बाकी मैं सब पढ़ा सकता हूँ। बाकी बताइए, नहीं तो पढ़वा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।